Hello, hi everyone. My name is Sandesh and welcome back to Skill Idea. Today we are going to discuss a long walk to freedom from an autobiography नेल्सन मंडेला. बेसिकली आज जो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं ये नेल्सन मंडेला का एक ऑटोबायोग्राफी है. यहाँ पे किस तरीके से साउथ अफ्रीका पे जिस तरीके से अपार्थाइड के कारण लोग वहां परेशान थे, किस तरीके से उन पे अत्याचार किया जाता था, डिक्टेटरशिप या फिर तरह तरह के अन्याय उनके साथ होती थी, उसके बारे में नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी ड्राफ्ट किया है. उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. ये जो चैप्टर है हमारा, ये फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है. ठीक है, अभी पिछला जो तो वीडियो मेरा अपलोड हुआ था, पहला वीडियो था फर्स्ट फ्लाइट का, सेकंड था फुटप्रिंट का, और फिर तीसरा ये फर्स्ट फ्लाइट का ही होगा. इसके बाद फिर से फुटप्रिंट का स्टार्ट करेंगे हम लोग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम सिंप्लीफाइड इंग्लिश. देखो बेसिकली क्या है ना, यहां पे ध्यान देना, ये जो चीज है, कलर में चेंज कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, इस पे ध्यान देना. ये जो है सिंप्लीफाइड इंग्लिश, इसका मतलब क्या है? ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये मतलब काफी बोरिंग चैप्टर फील होता है. 10th क्लास का सबसे बोरिंग चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला है, ये देख सकते हो, ये नेल्सन मंडेला है. काफी बोरिंग चैप्टर है और इसके जो वर्ड्स यूज किए गए ना, काफी ज्यादा टफ वर्ड्स यूज किए गए हैं, काफी टफ. जो कि एक तो ऐसे ही बोरिंग है. ऑटोबायोग्राफी किसका अच्छा लगता है भैया? किसी को मजा नहीं आता ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में, बिल्कुल बकवास लगता है. हाँ, कोई स्टोरी दे दे, बढ़िया रोमांटिक सा स्टोरी आ जाए, मजा आएगा, बहुत पढ़ने में मजा आएगा. लेकिन ये जो चैप्टर है ऑटोबायोग्राफी, कौन पढ़ता है भाई? पढ़ना तो है ना, एग्जाम में आएंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा. ये है हमारे नेल्सन मंडेला. बेसिकली ये जो ऑटोबायोग्राफी है, बस इसमें इसी चीज को लेकर, जैसे पहले भी मैंने बताया और अभी बता रहा हूं कि अपार्थाइड को पूरी तरीके से खत्म करना था, इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है. ठीक है, चैप्टर 1 द इनॉग्रेशन. अब इस चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर को चैप्टर में बांटे हुए हैं. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, किस तरीके से इनके ऑटोबायोग्राफी में सेक्शन वाइज जो हर चीज दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ भी सेक्शनल मैंने कर दिया है. और दूसरा कि जो टफ वर्ड यूज किए गए हैं, उसको जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने उतना पॉसिबल उसको इजी वे में ड्राफ्ट किया है. ठीक है, ताकि ज्यादा आसानी रहेगा. हमें उससे क्या मतलब है, कोई भी वर्ड अगर तुम्हारे बुक में दिया गया है जो काफी टफ वर्ड है, एक तो ऐसे ही पढ़ने नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा. एग्जाम में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? वर्ड याद नहीं है मुझे, इतने टफ वर्ड है, याद ही नहीं है, हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या किया है कि इसको इजी वे में मैंने कन्वर्ट कर देते. जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था, कॉम्प्लेक्स वर्ड था, उसको मैंने इजी वे में तोड़ दिया है, ताकि समझना ही है चैप्टर, मुझे भी समझना है, आपको समझाना है, तो आसानी रहेगा. लिखना तो हमें एग्जाम में अपने लैंग्वेज में ही है. किताबी लैंग्वेज मत लिखिएगा कभी भी. किताबी लैंग्वेज बुक वाला ये जो सोचिएगा ना, रट्टा मारते रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है. क्या करना है, बस स्टोरी को, उस चैप्टर को, उस पोएम को प्रॉपर तरीके से समझना है और समझ के उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है. उससे मार्क्स भी बढ़िया मिलता है. एक चीज का ध्यान रखना, ग्रामेटिकल एरर. और ग्रामेटिकल एरर के लिए तुम जितना इजी वर्ड यूज करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा. ध्यान रखना इस चीज को. ठीक है, देखो, द डे एंड द क्राउड. अब ये एक इनॉग्रेशन का दिन है. इनॉग्रेशन का दिन है. बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे नेल्सन मंडेला साहब हैं, ये चुनाव जीत चुके होते हैं, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ लोग जमा हुए हैं. क्या लिखा हुआ है, May 10 was a bright and clear day. 10 मई का दिन था, वो काफी साफ दिन था. For the last few days, many world leaders and important people had been coming to visit Nelson Mandela to show their respect before the big ceremony. मतलब अभी कुछ दिनों से क्या चल रहा है ना, नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं कुछ दिनों से क्या चल रहा है कि मतलब बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जो है वो आ रहे हैं. कहां पे? साउथ अफ्रीका की धरती पे आ रहे हैं. किसके लिए? नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए, उनको मतलब ग्रीट करने के लिए आ रहे हैं. टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द बिग सेरेमनी. दिस वाज द लार्जेस्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ओवर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. ये बहुत बड़ा एक मीटअप था
साउथ अफ्रीका की धरती पे इंटरनेशनल लेवल पे मीटअप हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे रिस्पेक्ट पे करने के लिए नेल्सन मंडेला को। क्यों? क्योंकि इन्होंने चुनाव जीता था। ठीक है, लोकेशन क्या रहा होगा? द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ ब्यूटीफुल ओपन एयर बिल्डिंग एम्फीथिएटर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन प्रिटोरिया। और ये जो इनॉग्रेशन हो रहा था कहां पे हो रहा था? प्रिटोरिया में हो रहा था। ऑब्वियसली प्रिटोरिया कहां पे? साउथ अफ्रीका में ही है। और ये जो एम्फी थिएटर आप देख रहे हैं ना, ये सारा एम्फी थिएटर बेसिकली वो होता है, एक खुली इमारत होती है। एक खुली इमारत को एम्फी थिएटर कहा जाता है। देख लो सीढ़ी जैसा पे बना हुआ है, सारे लोग इसी पे चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये ओपन होता है, ओपन एयर जैसा होता है ये। ठीक है, किस चीज का बना हुआ है? ये बलुआ पत्थर का बना हुआ, सैंडस्टोन का बना हुआ है। बलुआ पत्थर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं देख लेता हूं कुछ नहीं गया। हाँ ठीक है, अभी द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ ब्यूटीफुल ओपन एयर बिल्डिंग एम्फीथिएटर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन प्रिटोरिया. For many years, this place was the center of white supremacy, where only white people ruled. But now, people of all and colors and nations were gathered there to start South Africa's first fair and democratic government. कुछ समय पहले तक ये जो एम्फीथिएटर था ना, इस जगह पर सिर्फ श्वेत लोगों का राज हुआ करता था, यानी जिन्हें हम लोग गोरे लोग कहते हैं ना, उनका राज हुआ करता था। ब्रिटिश का, ऑब्वियसली ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, उनका राज हुआ करता था। और यहाँ पे सिर्फ गोरे लोग ही आ सकते थे। अपार्थाइड सिस्टम उस टाइम चल रहा था, रंग भेद वाला जो भेदभाव होता है ना, उस टाइम बहुत पीक पे था यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। बट नाउ पीपल ऑफ ऑल कलर्स एंड नेशंस वर गैदर्ड। लेकिन आज का वो ऐसा दिन है कि जहां पे हर रंग के लोग, हर नेशन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किस लिए? नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट पे करने के लिए। ठीक है, क्यों? ताकि जो साउथ अफ्रीका का जो गवर्नमेंट है वो मतलब पूरी तरीके से एक जैसे क्या बोल सकते हो, उनके पॉजिटिवनेस को लेके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मतलब पूरी तरीके से जो न्याय होता है, जो साउथ अफ्रीका का जो नया गवर्नमेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो अपना जो अपार्थाइड सिस्टम है, रंग भेद वाला सिस्टम है, उसको कंप्लीट खत्म करेगा वो। अब यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। इसी के उपलक्ष्य में सारे लोग वहां पे जमे हुए हैं। ठीक है, द स्वेरिंग इन, अब आता है शपथ वाला दिन आता है। On that lovely autumn day, Mandela was with his daughter Janani. उस शुभ दिन के अवसर पे इनके साथ कौन था? इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था क्या? जनानी नाम था। फर्स्ट, मिस्टर डे क्लर्क took an oath as the second deputy president. एक यहाँ पे नाम है क्या? मिस्टर डे क्लर्क, इन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने। Then Thabo Mbeki took an oath as the first deputy president. उसके बाद फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? थाबो म्बेकी ने यहाँ पे शपथ लिया। मंडेलास प्लेस, अब आती है किसका? मंडेला साहब की बारी आती है, नेल्सन मंडेला की बारी आती है। When it was Mandela's turn, जब इनकी बारी आती है, he promised to obey the constitution and work hard for the well-being of the people of South Africa. इन्होंने शपथ लिया और इन्होंने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम पूरी तरीके से पालन करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरीके से पालन करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे और साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनके उपलक्ष्य में जो भी काम करेंगे उनके भले के लिए हम काम करेंगे। किसने शपथ लिया? किसने कसम खाया? नेल्सन मंडेला ने। ठीक है, द स्पीच बिगिंस, इनका स्पीच स्टार्ट होता है। मंडेला टोल्ड द वर्ल्ड दैट देयर प्रेजेंस गिव होप टू अ न्यू काइंड ऑफ फ्रीडम। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे जमे हुए हैं, पूरे संसार से लोग आए हुए हैं, वो अपना उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराते हैं और एक जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, एक मतलब वेल विशर के रूप में आए हैं, एक इसका शुभ चिंतक के रूप में आए हैं। इसके लिए एक मतलब कुछ नेल्सन जो साउथ अफ्रीकन ये जो कंट्री है यहाँ पे जो प्रिटोरिया में जमा हुआ है, सारे लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। किस लिए? ताकि अब जो एक नया डेमोक्रेसी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे नया डेमोक्रेसी बन रहा है। हर चीज अब अपार्थाइड सिस्टम, जितने ऑपरेशन, सारा चीज अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके वेल विशर के लिए सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। ठीक है, he said that after a long time of extraordinary human disaster, apartheid, a new society was being born that everyone would be proud of. काफी लंबे समय से यहाँ पे चल रहे रंगों के आधार पे भेदभाव का जो सिस्टम है अब यहाँ पे समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? A new society was being born that everyone would be proud of. अब एक नया समाज यहाँ पे डेवलप होने जा रहा है, नया समाज यहाँ पे बनने जा रहा है
जिसके लिए क्या होगा कि हर किसी को यहाँ पे प्राउड होगा, हर किसी को गर्व होगा। गोल्स फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो फ्यूचर का हमारा गोल होगा वो क्या होने वाला है। मंडेला प्रॉमिस टू फ्री ऑल पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। मंडेला साहब प्रॉमिस करते हैं क्या कि अब हमारे जो लोग हैं, लोगों के बीच में से गरीबी समाप्त होगा, ना कि गरीबों को हटाओ, नहीं, गरीबी समाप्त होगा। सफरिंग यानी दुख एंड एनी काइंड ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हमारे लोग अब यहाँ पे उनके बीच ना तो गरीबी रहेगा, ना दुख रहेगा, या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, किसी प्रकार के यहाँ पे अत्याचार, ना तो ऑपरेशर होंगे ना ही ऑपरेस्ड होंगे, कोई यहाँ पे ऐसा कुछ नेगेटिव सिस्टम यहाँ पे नहीं होने वाला है। He said that never again would one person be allowed to oppress another in South Africa. साउथ अफ्रीका की धरती पे आज के बाद कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो सारे लोग यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है, सारा चीज। ठीक है, अब आता है चैप्टर 2 पे, सिंबल्स ऑफ ए न्यू नेशन। ये साउथ अफ्रीका का सिंबल है, फ्लैग है, ये ध्यान से देख लो, ये वी शेप में आता है, ये वी शेप में आता है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो आर्मी है, आर्मी यहाँ पे रेस्पेक्ट पे कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आता है द एयर शो का। यहाँ पे एयर शो हो रहा है, ध्यान से देख लो, तरह तरह के कलर, और यहाँ पे वी शेप में बनाया गया। वी शेप में मतलब ये क्या दिखाता है, ये साउथ अफ्रीकन कंट्री का जो फ्लैग है वी शेप में, उसको ये डिनोट करता है। ये प्रिटोरिया है, नेल्सन मंडेला है, यहाँ पे सारे आर्मी जनरल्स हैं। The air show. A few moments later, South African jets and helicopters flew over the building in a perfect pattern. This was a display of a military's loyalty to the new freely elected government. जब ये सारा इनॉग्रेशन वगैरह सिस्टम चल रहा था और जब नेल्सन मंडेला यहाँ पे ओथ ले रहे थे, उस टाइम जो आर्मी है, आर्मी क्या करती है, उनका एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स आके ऊपर से एक तरीके का करामात दिखाती है वहां पे, और वो एक ऐसा शेप बनाती है जो कि वो क्या दिखाता है, ये लॉयल्टी दिखाता है साउथ अफ्रीका के प्रति कि हाँ, मैं साउथ अफ्रीका के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा। ठीक है, द जनरल सैल्यूट, द हाईएस्ट मिलिट्री एंड पुलिस जनरल्स वेयरिंग मेडल्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्रॉमिस्ड देयर लॉयल्टी। यहाँ पे क्या होता है कि जो हाईएस्ट मिलिट्री एंड पुलिस जनरल्स है, ये क्या करते हैं, मंडेला साहब के पास आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, इनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन यही जो पुलिस है, यही जनरल्स है, ये कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले मंडेला साहब को अरेस्ट कर लेते थे। जब भी कुछ अपना आवाज उठाते थे, लोगों के खिलाफ, लोगों के प्रति आवाज उठाते थे, जो गोरे लोग थे उनके अगेंस्ट जब ये आवाज उठाते थे, तो उस टाइम यही पुलिस और यही आर्मी, यही जनरल्स क्या करते थे, इनको अरेस्ट कर लेते थे। लेकिन वही आज क्या कर रहे हैं, इनको सैल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, The day was special because two national anthems were sung. वो दिन इसलिए भी खास था क्योंकि इस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। कौन कौन? वन बाय व्हाइट पीपल एंड वन बाय ब्लैक। एक नेशनल एंथम किसके लिए था? गोरे लोगों के लिए था, और दूसरा नेशनल एंथम किसके लिए था? काले लोगों के प्रति था। ठीक है, Even though they didn't know the words well yet, they would soon know them by heart. हालांकि इसमें किसी को लिरिक्स कुछ पता नहीं था, किसी को कुछ आधा ज्यादा नहीं था कि भैया मतलब मैं क्या गा रहा हूँ, कंप्लीट किसी को नहीं याद था। लेकिन हाँ, मंडेला साहब बोलते हैं कि जल्द ही लोगों को याद हो जाने वाली थी। नेशनल एंथम हर किसी को याद रहता है ना। रिमेम्बरिंग द पास्ट को याद करते हैं। मंडेला फील्ड वेरी इमोशनल थिंकिंग अबाउट हिस्ट्री। मंडेला साहब अपने अतीत को याद करके काफी भावुक हो जाते हैं। इन द अर्ली 1900 मतलब 1900 की स्टार्टिंग में क्या हुआ था, white people had created a cruel systems of racial rule apartheid against the black people of South Africa. It was one of the harshest and most inhuman systems in the world. 1900 के शुरुआती दौर में क्या हुआ था कि एक नया रूल आ गया था कि काले लोगों के लिए कुछ अलग नियम था, गोरे लोगों के लिए कुछ अलग नियम था। इवन कि उस टाइम बताया जाता है कि जो गोरे लोग थे, वो लोग जो काले लोग थे उनको स्लेव मानते थे, और स्लेव वाकई में बना के रखते भी थे। इवन कि ऐसा कंडीशन था इन लोगों के साथ कि गोरे लोग के एरिया में अगर काले लोग बिना परमिशन के चले गए, बिना परमिशन के, तो लिटरली उनको इतना गंदा तरीका से पनिश किया जाता था। इवन कि सजाए मौत तक का पनिशमेंट था उस टाइम सजाए मौत तक का पनिशमेंट था। अगर गोरे लोग परमिशन देंगे किसी काले लोग को एंटर करने के लिए, तो किसी एक घटिया सा काम करने के लिए, जैसे कि हो सकता है साफ सफाई करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए, इससे ज्यादा
कोई लेना देना इन लोगों का नहीं था। इस चीज को याद करके काफी भावुक हो जाते हैं। चेंज क्या होता है? नाउ इन द लेट 1900s that bad system had been destroyed forever. It was replaced by a system that recognized the rights and freedoms of all people no matter the color of their skin. लेकिन अब क्या होता है? 1900 के लास्ट में, जो 1900 शताब्दी थी, लास्ट में आके क्या होता है, ये सारा चीज अब नेल्सन मंडेला चेंज करने वाले हैं। अब किसी के प्रति कोई भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। ठीक है, चैप्टर 3 में आते हैं, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ फ्रीडम। द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम क्या कहता है? This freedom came because thousands of South Africans suffered and made unimaginable sacrifices. Mandela felt that he was simply the sum of all the patriots who had fought before him. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऐसा नहीं है, चाहे साउथ अफ्रीकन कंट्री है, चाहे हमारी इंडिया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या एक आदमी के कारण आजादी मिलता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, वहां पे ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होती है लोगों की, तब जाके कोई भी लड़ाई लड़ने पे कुछ उसका रिजल्ट मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। एक आदमी की लड़ाई लड़ने से कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। नेल्सन मंडेला नो डाउट ये इस लड़ाई में शामिल थे, लेकिन क्या अकेले थे वो? नहीं, और भी लोग थे। इस चीज को बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि लड़ाई सिर्फ एक आदमी की थी, नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस किए हैं। औरत, मर्द, बूढ़े, सारे लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस किए हैं इस जीत को हासिल करने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए। डीप वाउंड्स एंड ग्रेट हीरोज, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड लेफ्ट अ डीप वाउंड इन द कंट्री। मतलब ये जो अपार्थाइड सिस्टम था ना, रंग के आधार पर भेदभाव वाला, ये काफी गहरा घाव है जो कि मिटाना काफी मुश्किल है। However, फिर भी the many years of cruelty also produced great leaders like Oliver Tambo and Walter Sisulu, men of extraordinary courage and wisdom. ये क्या बोलता है नेल्सन मंडेला साहब कि यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है कि इस लड़ाई में बहुत सारे लोग यहाँ पे सेक्रीफाइस किए, जिनके कारण आज हम लोग इस धरती पे खड़े हैं बिना किसी भेदभाव के। कुछ नाम है यहाँ पे, लाइक ऑलिवर टैम्बो, उसके बाद वॉल्टर सिसुलू, इस टाइप के कुछ नाम है जो कि यहाँ पे इस लड़ाई में शामिल थे, और इस जीत के उपलक्ष्य में इनको याद किया जा रहा है कि इन लोगों ने काफी अपना सेक्रीफाइस किया। भले वो यहाँ पे अब नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे वो। अब आते हैं कैरेक्टर थ्रू हार्डशिप। Mandela said that great characters are often built by facing great suffering, depth of oppression. He believed that the greatest wealth of countries is its people who are better than any diamonds. मतलब क्या बोलते हैं? Mandela said that great characters are often built by facing great suffering. मतलब जितने लोग हैं ना, एक कहावत है ना कि कोई भी जो मूर्ति होती है, खूबसूरत मूर्ति जो बनती है, उसको काफी हथौड़े से उसको मारा जाता है, उस पर नक्काशी किया जाता है, उसको पीटा जाता है, तब जाके वो निखर के आती है। वहीं पे मंडेला साहब बोल रहे हैं कि कोई भी चीज, मंडेला सेड दैट ग्रेट कैरेक्टर्स आर ऑफन बिल्ड बाय फेसिंग ग्रेट सफरिंग। अगर आप एक अच्छी इंसान बनते हैं तो नो डाउट आपकी पास्ट बहुत ज्यादा भयावह रही होगी। आप अपने दुख से सीखते हैं कि सुख का जो आनंद होता है वो क्या होता है। ठीक है, he believed that the greatest wealth of his country is its people. ये मानते हैं कि जो देश में जो एक्चुअली में जो खजाना है ना, वो खजाना क्या है? लोग को ये बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, लोग, हमारे जो लोग हैं, वो सब खजाने इस देश के, ट्रेजर है इस देश के। ठीक है, किसी हीरे से कम नहीं है। डिफाइनिंग करेज फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। अच्छा, कॉमरेड्स क्या होता है? कॉमरेड्स मतलब होता है, कॉमरेड्स से मूवी भी आया हुआ था। कॉमरेड्स होता है जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए काम करता है, या फिर साथी कह सकते हैं। ठीक है, कॉमरेड्स मतलब। From his comrades, he learned that courage is not the absence of fear. ये मानते हैं कि करेज या साहस वो नहीं होता है जो ये माने कि डर नहीं है। मतलब अब क्या करना है कि हम ये मानना ही छोड़ दें कि डर और कुछ नहीं होता है। नहीं, डर होता है, डर होना जरूरी है। ठीक है, सिस्टम चलाने के लिए डर होना जरूरी है। वही मंडेला साहब कह रहे हैं कि ये चीज कहना गलत होगा कि साहस का मतलब डर नहीं होना, ये चीज कहना गलत होगा। बट द विक्ट्री ओवर इट, अब मतलब यहां पे डर के ऊपर तुम जीत पाओ, डर को ओवरकम करो, वो एक्चुअली में करेज होता है। ये मान लेना कि डर है ही नहीं, ये करेज नहीं है। डर के ऊपर तुम जीत पाओ, ओवरकम करो डर को। ठीक है, डर के आगे जीत है।
A brave man is not someone who doesn't feel afraid but someone who conquers that fear। मतलब एक बहादुर आदमी वो नहीं होता है कि जो डर को महसूस नहीं करता है, बल्कि वो बहादुर इंसान होता है जो डर के ऊपर जीत करता है। ठीक है। लव इज नेचुरल। मंडेला सेड दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर और रिलीजन। कोई भी बच्चा पैदा होता है, क्या वो बचपन से मतलब पेट से सीख के आता है, माँ के पेट से सीख के आता है वो कि किसके साथ मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, किसको मारना है, किसको क्या करना है, रंग के आधार पे भेदभाव करना है किसके साथ, क्या वो बचपन से सीखता है? वो मतलब पेट के अंदर से तो सीख के आता है? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। लोग सीखते हैं भेदभाव करना, अत्याचार करना, सीखते हैं वो, ना कि वो पेट से सीख के आते हैं। लेकिन मंडेला साहब कहते हैं कि अगर वो बिना सीखे हुए आके अगर भेदभाव कर सकते हैं, कुछ गलत काम कर सकते हैं, इट मीन्स कि ऑब्वियसली धरती पे आने के बाद ही सब सीखे होंगे, तो वो इंसान प्यार भी सीख सकता है। अगर वो कुछ गलत चीज सीख सकता है तो बढ़िया चीज भी तो सीख सकता है ना। वो हेट करना सीख सकता है तो लव करना भी सीख सकता है। ठीक है। लव इज मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। जो इंसान या फिर कोई भी इंसान हो, जितना समय उसको या जितना मुश्किल लगता है हेट सीखने में, उससे ज्यादा कम समय में वो प्यार करना सीख सकता है। ये कौन कहता है? मंडेला साहब कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 4 पे, द ट्रू नेचर ऑफ फ्रीडम। इन लाइफ देखो, टू ड्यूटीज, फैमिली एंड पीपल। दो कर्तव्य होता है हर किसी के, इंसान के जीवन में दो ही कर्तव्य होता है। पहला होता है उसका फैमिली होता है, और दूसरा होता है उसका नेशन, यानी उसका देश, उसका राष्ट्र होता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू ड्यूटीज, ट्विन ऑब्लिगेशन, वन टू हिज फैमिली, पेरेंट, वाइफ एंड चिल्ड्रन। फैमिली में कौन कौन हो सकता है? पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकते हैं। एंड वन टू हिज पीपल एंड हिज कंट्री। दूसरा उसके आसपास के लोग, उसके देश हो सकते हैं। ठीक है। इल्यूजन क्या है? यहाँ पे नेल्सन मंडेला साहब ये बताते हैं कि बचपन में ये खेलते कूदते थे, हर बच्चा खेलता कूदता है, इधर उधर भागना, मतलब दौड़ना, बस बचपन में आप लोग भी जिए हैं। सबके साथ होता है कि जब हम लोग बच्चे होते हैं, लगभग मान के चलो अभी भी आप लोग बच्चे ही, 10th क्लास तक बच्चे ही हैं, यहाँ पे बस आपको ये लगता हो ना कि आजादी बस इतना है कि मेरे पेरेंट मुझे अलाउ कर दे कि मुझे बस यहाँ खेलने के लिए जाना है, मेरे पेरेंट अलाउ कर दे, कुछ पैसे दे दे, कुछ अलाउ कर दे कि हाँ तुम यहाँ जा सकते हो। उनको लगता है कि यही आजादी है। बचपन में हर किसी का आजादी यही होता है। इससे ज्यादा देश क्या चल रहा है, देश में, वर्ल्ड में, संसार में क्या चल रहा है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं रहता। वो खेलना कूदना यही सबसे बड़ी आजादी रहती है। ये मंडेला साहब कहते हैं, एज अ बॉय मंडेला डिडंट फील अ हंगर टू बी फ्री बिकॉज ही थॉट ही वाज ऑलरेडी फ्री टू रन इन द फील्ड्स एंड स्विम इन द रिवर। इनको लगता है नदी में तैरना, इधर उधर दौड़ना, यही तो आजादी है, इससे ज्यादा आजादी है क्या? इनको मतलब ही नहीं था उस टाइम। Realizing the truth as he grew older, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, he realized his childhood freedom was just an illusion, not real। ये बोलते हैं कि बचपन में मैं जो सोचता था कि मैं आजाद हूँ, एक्चुअली में मैं तो आजाद था ही नहीं, ये तो भ्रम था मेरा, एक इल्यूजन था, ये जला हुआ था ये सिर्फ। He discovered as a young man that his freedom had already been taken away from him। इन जब ये बड़े होते हैं तब इनको पता चलता है कि हम आजाद तो है ही नहीं, हमारी आजादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है। तो गलत मिथ में हम फंसे हुए थे, भ्रम में फंसे हुए थे कि मैं आजाद हूं, मैं कहीं जा सकता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द डिफिकल्टी इन साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक मैन टू डू बोथ। साउथ अफ्रीका में जब तक अपार्थाइड सिस्टम था, उस टाइम लोग के लिए ये जो दोनों काम है ना, ये दोनों ड्यूटी, ये पूरा करना लगभग न के बराबर था। या तो परिवार के साथ रहो या फिर लोगों के साथ रहो। ठीक है। इफ अ ब्लैक मैन ट्राई टू लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग, अगर कोई इंसान चाहता है कि जिस तरीके से इंसान रहते हैं मैं उस तरीके से जीऊं, he was punished, उसे पनिश किया जाता था। if he tried to help his people, अगर वो अपने आसपास के लोगों यानी नेशन का अगर वो मदद करने के बारे में सोचा भी, he was taken away from his family and forced to live in secret। उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता था, और जो साधु का जिंदगी होता है ना, उस तरीके से उसको अपना जिंदगी आगे का काटना होता था। ये इतना घटिया सिस्टम था साउथ अफ्रीका में। ठीक है। Different kinds of freedom. As a student, he wanted simple freedoms like staying out at night. Later, he wanted the freedom to earn a living, marry and have a family। ये क्या होते हैं? जब ये स्टूडेंट थे, बस इनको बस यही लगता था क्या कि मुझे बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में,
बस इतनी आजादी मिल जाए कि मैं क्या कर सकूं, लाइक स्टेइंग आउट एट नाइट, रात में मैं कहीं बाहर में रह सकूं। लेटर ही वांटेड द फ्रीडम टू अर्न अ लिविंग, मैरी एंड हैव अ फैमिली। उसके बाद क्या बोलते हैं कि मैं मतलब टोटली ये बोल सकते हैं कि बस मैं अपना घर बसा लूं, मैं शादी कर लूं, शादी ब्याह कर लूं, मेरी अपने फैमिली हो, बस ये चाहता था कि हम लोग हंसी खुशी रहे, अपना जीवन यापन करें। Joining the fight, then he saw that not only was he not free, but his brothers and sisters were also not free. This is when he joined the African National Congress (ANC). इनका पार्टी कौन सा था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इनका पार्टी था, नेल्सन मंडेला का। मतलब जब ये बड़े हुए तो इनको लगता था पहले कि सिर्फ मेरी ही आजादी छीनी गई है क्या, लेकिन इनको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, इनके ब्रदर्स और सिस्टर्स, अब देखो एक होता है ब्रदर मतलब अपना भाई, सिस्टर मतलब अपनी बहन, लेकिन जब भी इसमें प्लूरल फॉर्म इसको बनाया जाए, ब्रदर को ब्रदर्स में, सिस्टर को सिस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, इट मींस कि अपने भाई बहन की सिर्फ बात नहीं हो रही है, बाकी के जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको भी हम उसमें शामिल कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब कि सिर्फ मेरी ही आजादी नहीं छीनी गई थी, सबकी आजादी छीनी जा चुकी थी, जितने काले लोग थे उन सबकी आजादी छीनी जा चुकी थी। और दिस इज व्हेन ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इनको ये तब रियलाइज हुआ जब इन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया कि भैया यहाँ तो सब दहाई बधाई गोल हो चुका है यहाँ से। A changed man, the desire for his people's freedom changed his life। जब इनको ये लगा कि नहीं भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, ये इनके दिमाग में आता है कि नहीं अब मुझे अपने नेशन के लिए काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। जब इनके अंदर ये सोच आता है, इट टर्न्ड ए scared young man into a bold one। जब ये चीज इनके दिमाग में हिट करता है कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है, अपने लोगों के लिए लड़ना है, उस टाइम क्या होता है कि ये एक डरपोक इंसान, अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक डरपोक इंसान, ये क्या बन गए, ये बोल्ड बन गए, मतलब जो नहीं डरता है ये बोल्ड पर्सन बन गए। उसके बाद इट टर्न्ड अ सेक्रेड सॉरी एंड अ लॉ अबाइडिंग लॉयर इनटू अ मैन ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल। और ये क्या थे, जो नियम कानून को मानते थे, एक लॉयर ये थे जो नियम कानून मानते थे। अब उस नियम कानून मानने वाले आदमी को किसमें कन्वर्जन कर दिया गया था, अब ये रूल नहीं मानने वाले भी बन गए थे। मतलब क्या बन गए थे, मैन ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल। अब ये क्रिमिनल बन चुके थे, ये अपने लोगों के लिए, लोगों की लड़ाई के लिए, लोगों की जीत के लिए क्या बन गए थे, क्रिमिनल बन गए थे ये। He was forced to live like a monk without a home। ये होमलेस हो गए थे, इनका घर में कुछ नहीं, ये एक साधु का जिंदगी व्यतीत करने लगे थे अपने लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है इनका। ठीक है, फाइनल ट्रूथ अबाउट फ्रीडम, Mandela realized that freedom can't be divided if one person is in chains, everyone is in chains। He also said that the person who takes away another's freedom is also dishonor। मतलब ये क्या बोलते हैं, मंडेला साहब कहते हैं, ये फोटोज को देखो यहाँ पे, कि अगर किसी देश में एक आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये चेन का मतलब क्या, पिंजरे से बांध दिया गया क्या, नहीं, ऑपरेशन का बात हो रहा है, ऑपरेशन का बात हो रहा है, यहाँ पे अत्याचार की बात की जा रही है कि अगर एक आदमी के ऊपर किसी देश में अत्याचार हो रहा है तो ये सिर्फ एक आदमी के ऊपर नहीं होता है, ये पूरे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। और मंडेला साहब ये भी कहते हैं कि जो अत्याचारी है उसे क्या लगता है कि वो फ्री है, नहीं, वो फ्री नहीं है, वो भी एक बंदी है। किसका बंदी है, वो भी एक कैदी है। किसका, जो घिनौनी हरकतें करता है, उसके अंदर डर, उसके अंदर पागलपन, ये जो नेगेटिव थॉट होता है, नेगेटिव चीजें होती है ना, उसको घेर करके रखा रहता है, वो उसका कैदी होता है, वो पर्सन। ठीक है, ठीक है, लास्ट यही था, चैप्टर यहीं तक था। इसको काफी जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैंने सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया था। और इस चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन आंसर डिटेल में चाहिए, प्रॉपर तरीके से चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, क्वेश्चन आंसर जरूर यहाँ पे डाला जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ पीवाईक्यूज भी कराया जाए, इंग्लिश का पीवाईक्यूज दोनों बुक से, इवन की ग्रामर से भी, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।